नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरिवंश पर्व 40वां अध्याय। इस अध्याय में हम जानेंगे जन्मेजय का भगवान के वराह, नरसिंह, परशुराम, श्री कृष्ण आदि अवतारों का रहस्य पूछना। जन्मेजय ने कहा, ब्राह्मण, मैंने कथा कहने वाले सज्जनों के मुख से अमित तेजस्वी विष्णु के अवतारों में वराह अवतार की भी बात पुराणों में सुनी है। वराह शब्द का आध्यात्मिक अर्थ वर और अर्थात श्रेष्ठ यज्ञ है, परंतु मैं उन वराह भगवान के सर्व कार्य जनकत्व रूप चरित्र को, अपूर्व स्वरूप का आविष्कार करने की विधि को, अनुष्ठान की आवश्यकता रूप विस्तार को तथा उनके कर्म अर्थात उसके कर्म से तृप्त होने वाले देवता आदि तथा गुण, देश, द्रव्य, काल आदि एवं संतान प्रयोग विधि को, हेतु अर्थात अधिकार को और वे किस अभिप्राय से त्यागात्मक स्वरूप को ग्रहण करते हैं, उसे मैं कुछ नहीं समझता। अतः आप मुझे ये सब बातें समझाइए। इस प्रकार बारह अवतार के अधियज्ञ स्वरूप की बात पूछने के अनंतर अब राजा जन्मेजय उनके आदिदेविक रूप के विषय में पूछते हैं। उन वाराह का वास्तविक स्वरूप क्या है? उनकी मूर्ति अर्थात बाहरी आकृति कैसी है? उनका अधिष्ठात्र देवता कौन है? उनके कर्म क्या हैं? उनका प्रभाव कैसा है? और उन्होंने उस अवतार में क्या किया था? मैंने कृष्ण देवपायन जी का कहा हुआ महावराह का चरित्र यज्ञ में एकत्रित हुए ब्राह्मणों के वाद विवाद में सुना है, परंतु उसका तत्व मेरी समझ में नहीं आया। ब्राह्मण, भगवान नारायण ने जिस प्रकार वराह रूप धारण किया और उन अरिसूदन भगवान ने जिस प्रकार अपनी दाढ़ से समुद्र के गर्भ में पड़ी हुई पृथ्वी का उद्धार किया, यह सब मुझे आप बताने की कृपा करें। मैं शत्रु संहारक परम ज्ञानी हरिरूप भगवान श्री कृष्ण के वराह आदि सब अवतारों में किए हुए सभी चरित्रों को विस्तार पूर्वक पूर्ण रीति से सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण, लीलाओं के कर्म से इन सर्वव्यापी भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं, उन सब की और उन अवतारों के समय उनकी जो प्रकृति थी, उसकी आप कृपा करके व्याख्या कीजिए। फिर देवताओं के शत्रुओं का नाश करने वाले परम चतुर भगवान विष्णु वसुदेव के कुल में उत्पन्न होकर वासुदेव क्यों कहलाए? अर्थात वे कर्म बंधन से रहित होने पर भी उत्तम स्थान से नीचे स्थान में क्यों आए? वे देवताओं से घिरे हुए एवं पुण्यात्माओं द्वारा सेवित पवित्र देवलोक को छोड़कर इस मृत्युलोक में क्यों आए? जो देवता और मनुष्यों के नेता हैं और जो विभू पृथ्वी के भी उत्पत्ति स्थान है, उन्होंने अपने दिव्य आत्मा को मनुष्य शरीर में क्यों स्थापित किया? जो अकेले ही सब मनुष्यों के कर्म से जन्म और जन्म से पुनः कर्म रूप चक्र को निर्विघ्नता पूर्वक चलाते हैं, उन चक्रधारियों में श्रेष्ठ श्री कृष्ण ने मनुष्य बनने का विचार क्यों किया? जो जगत के संपूर्ण लोकों की रक्षा करते हैं, वे भगवान विष्णु पृथ्वी पर आकर गोप कैसे बन गए? जो समस्त भूतों के अंतरात्मा प्रभु स्वयं महाभूतों को रचते और धारण करते हैं, उन श्री गर्भ को पृथ्वी पर विचरण करने वाली स्त्री ने अपने गर्भ में किस प्रकार धारण किया? जिन्होंने देवताओं की इच्छा पूर्ण करने के लिए 3 डगों से तीनों लोकों को जीतकर जगत में धर्म, अर्थ और काम से प्राप्त होने वाले 3 मार्ग, 3 गतियाँ स्थापित कर दी। धर्म से स्वर्ग अर्थात ऊर्ध्व गति, अर्थ से मृत्युलोक अर्थात मध्यम गति और काम से नरक आदि अधोलोक अर्थात अधोगति मिलती है। जो भगवान प्रलय काल में दृश्य
और अदृश्य रीति से कारण सहित संपूर्ण जगत का पान करके अपने शरीर को जल में बनाकर संपूर्ण जगत को एक जल में ही कर देते हैं। प्राचीन समय में जिन पुराण आत्मा अरिसूदन भगवान ने वराह के रूप में अपने दांतों के अग्रभाग से पृथ्वी का उद्धार किया, पहले जिन अविनाशी सूर्यश्रेष्ठ ने इंद्र के लिए असुरों की सेना को जीतकर देवताओं को तीनों लोक वापस दिला दिए, जिन्होंने पूर्व काल में सिंह का रूप धारण कर और फिर उसको 2 प्रकार का अर्थात नरसिंह रूप बनाकर महान पराक्रमी दैत्य हिरण्यकश्यप को मार डाला, जिन विभु ने पहले प्रलय काल में पाताल में जाकर औरव वंशी संवर्तक अग्नि का स्वरूप धारण कर समुद्र के जल रूप हवि अर्थात घी का पान कर लिया। ब्राह्मण प्रत्येक युग में जिन भगवान को सहस्त्र अर्थात अनंत सिर वाला, अनंत आँखों वाला, अनंत दान करने वाला और अनंत चरणों वाला कहा जाता है, स्थावर जंगमात्मक जगत के लीन होने पर जिन एक समुद्र में जल में स्थित पुरुष की नाभि से प्रकट होने वाले कमल नाल रूप अरणि अर्थात मंथन दंड से पितामह का भवन लोक कमल उत्पन्न हुआ, जिन्होंने तारका में संग्राम में अपने शरीर को सर्वदेव में और सर्वायुधधारी बनाकर दैत्यों को मार डाला, जिन्होंने गरुड़ पर बैठकर उद्दंड कालनेमी को नष्ट कर दिया तथा मैं दैत्य और महान असुर तारक को मार डाला, जो क्षीर समुद्र के उत्तर तट पर स्थित अमृत समुद्र में योग माया रूप शाश्वत योग का आश्रय लेकर शयन करते हैं। देवताओं को उत्पन्न करने वाली अरणि रूपा अदिति ने महान तप करके जिन पुराण पुरुष वामन रूपी गर्भ को धारण किया और जिन्होंने गर्भ से निकलने के बाद दैत्यों के चक्र में फंसे हुए इंद्र को दैत्यों के चक्र से मुक्त करके पूर्ण काम बना दिया, जिन्होंने अपने डगों को लोक में करके अर्थात एक एक डग से एक एक लोक को नापकर दैत्यों को पाताल में भेज दिया, देवताओं को स्वर्ग का विहार करने वाला बना दिया और देवराज इंद्र को देवताओं के सम्राट पद पर स्थापित कर दिया, जिन्होंने ग्रह सूत्रों में कही हुई विधि तथा अनवाहार्य कर्म के साथ यज्ञ उपयोगी चमस, उलूखल आदि पात्र, दक्षिणा और दीक्षा आदि की रचना की, जिन्होंने आहवनीय अग्नि, वेदी, स्त्रुवा, कुशाएं, प्रोक्षणी पात्र, ध्रुवा और अवभृत स्नान उपयोगी सामग्री की कल्पना की, जिन्होंने ऊर्ध्व, मध्य और अधोगति रूप सुधा आदि 3 भोग्य पदार्थ बनाकर ब्राह्मणों को हव्य कव्य प्रदान करने वाला, देवताओं को यज्ञ में हवि भक्षण करने वाला और पितरों को श्राद्ध आदि में अर्पण किए जाने वाले पिंड आदि कव्य भक्षण करने वाला बनाया, जिन्होंने देवताओं का भाग निकालने के लिए मंत्र के प्रयोग की विधि के साथ साथ यज्ञ कर्म में यूप, समिधा, स्त्रुवा, सोम, पवित्र एवं परिधियों की कल्पना की, जिन्होंने यज्ञ उपयोगी द्रव्य, यज्ञ ईंटों के बने अग्नि स्थापन के स्थान तथा आहवनीय आदि 3 प्रकार की अग्नियाँ, सदस्य, यज्ञ कर्म का निरीक्षण करने वाले ब्राह्मण, यजमान, उत्तम यज्ञ एवं मेध्य आदि पदार्थों का ब्रह्मा जी की प्रचलित की हुई विधि से विभाग किया और जिन्होंने लोगों को युगों के अनुरूप बनाकर फिर अपना हाथ हटा लिया, जिन्होंने क्षण, लव, काष्ठा,
कला, प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल रूप 3 काल, मुहूर्त, तिथि, मास, पक्ष, वर्ष, ऋतु, काल के विविध योग, नित्य, नैमित्तिक और काम्य, इन 3 प्रकार के प्रमेय कर्मों में श्रुति, स्मृति, शिष्टाचार रूप 3 प्रकार का प्रमाण आयु, क्षेत्र, स्थावर जंगम शरीर, वृद्धि, 2 पैर, 4 पैर आदि लक्षण और आकृति की सुंदरता रची। जिन्होंने 3 वर्ण शूद्र को यज्ञ करने का अधिकार नहीं है, अतः उसका ग्रहण नहीं किया। भू आदि 3 लोक, ऋक्, यजुः, सामरूप 3 विद्याएं, गार्हपत्य, आहवन्य एवं दक्षिण नाम की 3 अग्नियां, भूत, भविष्यत, वर्तमान रूप 3 काल, सात्विक, राजस और तामस रूप 3 कर्म, पुत्रेषणा, वितेषणा और लोकेषणा रूप 3 अपाय और सत्व, रज, तम रूप 3 गुण रचे। जिन्होंने जीवों के अनंत कर्मों के कारण 3 लोकों की रचना की, साथ ही जो सब प्राणियों को रचने वाले हैं और जिनमें सब भूतों के गुण रहते हैं, जो जगदीश्वर समस्त ब्रह्मांड में जीवात्मा को जन्म मृत्यु देने के कारण सबके नेता हैं और जो जीव रूप से इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग करके सर्वत्र रमण करते हैं, जो धर्म करने वालों की गति गंतव्य स्थान है और पाप कर्म करने वालों की अगति है, अर्थात पाप कर्म करने वाले जिनको नहीं पा सकते, जो चारों वर्णों के उत्पत्ति स्थान है। यह बात ब्राह्मणों अस्य मुखमासीत आदि श्रुति को लक्ष्य करके कही गई है और जो जिसमें 4 ऋत्विज हवन करते हैं, ऐसे चातुर्होत्र यज्ञ के रक्षक हैं, जो आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति रूप 4 विद्याओं के ज्ञाता हैं, जो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास रूप चारों आश्रमों के आश्रय हैं, अर्थात जिनकी प्राप्ति के लिए चारों आश्रमों के धर्मों का पालन किया जाता है और दिशाएं जिनके गर्भ में रहती हैं, अर्थात जो दिशाओं को भी अवकाश देते हैं, तथा जो वायु, आकाश, जल, अग्नि और पृथ्वी रूप हैं, जो चंद्रमा और सूर्य को भी ज्योति देने वाले हैं, योगीश्वर हैं, मोहरूपी रात्रि का अंत करने वाले हैं, जो परम ज्योति ही स्वरूप सुने जाते हैं, अर्थात जिनका ज्योति ही स्वरूप नेत्र सर्वत्र सब कुछ देखता है, और जो परम तपः स्वरूप सुने जाते हैं, अर्थात जो परम तपस्या के द्वारा प्राप्त होते हैं, जिनको पर सूत्र आत्मा और अपर विराट भी कहते हैं, और जो परात्पर हैं, अर्थात सूत्र आत्मा से भी पर माया संपन्न महेश्वर सगुण ब्रह्म हैं, आत्मवान हैं, अर्थात आत्मा के समान ही माया रूपी शरीर वाले हैं, वेद नारायण का ही निरूपण करते हैं, सभी क्रियाओं का पर्यवसान भी नारायण में ही होता है, धर्म का लक्ष्य भी नारायण है, संपूर्ण गतियों की परम गति नारायण है, नारायण ही सत्य के आधार हैं और नारायण ही तप के द्वारा प्राप्य हैं, नारायण ही मोक्ष के आधार हैं, नारायण ही परम आश्रय रूप हैं, जो प्रभु आकाश में विचरण करने वाले आदित्य आदि ग्रहों के स्वरूप में स्थित है और
दैत्यों का संहार करने वाले हैं, जो प्रलय के समय काल का रूप धारण कर लेते हैं। संसार का अंत करने वाले यम के भी यम हैं, मृत्यु की भी मृत्यु हैं। लोकों की मर्यादा बांधने वाले मनु आदि के भी सेतु हैं, अर्थात मनु आदि को भी मर्यादा में रखने वाले हैं और पवित्र करने वाले गंगा आदि तीर्थों को भी पवित्र करने वाले हैं, जो वेद के ज्ञाताओं द्वारा जानने योग्य हैं। प्रभुत्व स्वभाव वाले मरीचि आदि के भी प्रभु हैं और जो सौम्य पुरुषों में चंद्रमा की भांति प्रिय दर्शन हैं, जो अग्नि के समान तेजस्वी पुरुषों में अग्नि स्वरूप हैं, जो मनुष्यों के मन रूप हैं, तपस्वियों के तप रूप हैं, जो नीतिमान पुरुषों में नम्रता रूप से विराजमान रहते हैं और तेजस्वियों में तेज स्वरूप हैं, और जो सृष्टियों के रचने वाले तथा संसार के सर्वश्रेष्ठ कारण हैं, जो शरीर धारण करके अवतार लेने वाले देवताओं के विग्रह रूप हैं, गतिमानों की गति हैं, आकाश में उत्पन्न होने वाले वायु हैं तथा वायु से जीने वाले अग्नि स्वरूप हैं। अग्नि देवताओं के प्राण हैं और मधुसूदन अग्नि के भी प्राण हैं। वे अग्नि के प्राण बनकर अग्नि के द्वारा क्या करते हैं, इसको स्पष्ट करते हुए कहते हैं। अग्नि के द्वारा पृथक किए हुए अन्न के सार रूप रस से रक्त बनता है और उससे कर्मशः वीर्य बनकर गर्भ रहता है। इस प्रकार वह अग्नि के प्राण बनकर अग्नि के द्वारा सारा सृष्टि कार्य चलाते हैं। और रक्त से मांस बनता है, मांस से मेद अर्थात चर्बी की उत्पत्ति होती है और मेद से अस्थियों की उत्पत्ति होती है। हड्डियों से मज्जा बनती है और मज्जा से वीर्य की उत्पत्ति होती है। रसमूल कर्म के द्वारा वीर्य से गर्भ रहता है। उसमें प्रथम भाग जल का अंश वीर्य होता है, वह श्वेत होने से सौम्य होता है। जल प्रधान सोम का अंश होता है और गर्भ की गर्मी से अर्थात जठरा अग्नि से उत्पन्न हुआ रक्त रूप जो दूसरा भाग उसमें रहता है, वह रक्त राशि अग्नि का अंश कहलाता है। इस प्रकार वीर्य को सोम का अंश और रज को अग्नि का अंश समझना चाहिए। पूर्वोक्त रीति से ये दोनों रस के ही भाग हैं, क्योंकि शशि और पावक अर्थात शुक्र और शोणित इन रस आदि के ही सार हैं। अब जगत के अग्निशोमात्मक स्वरूप को सिद्ध करते हैं। शुक्र अर्थात वीर्य कफ वर्ग में है और रक्त पित्त वर्ग में है। वीर्य के आश्रय से रहने वाले और जिसका देवता सोम है, ऐसे कफ का स्थान हृदय है। रक्त के आश्रय से रहने वाले और जिसका देवता अग्नि है, ऐसे पित्त का स्थान नाभि है। देह के मध्य में जो हृदय है वही मन का स्थान कहलाता है और नाभि कोष्ठ के भीतर वाणी का अधिष्ठातृ देवता अग्नि रहता है। मन का अधिष्ठातृ देवता प्रजापति होने के कारण मन को प्रजापति समझना चाहिए, कफ को सोम समझना चाहिए और पित्त को अग्नि कहा गया है। इस प्रकार संपूर्ण जगत अग्निशोमात्मक है। जैसे धुएं, ज्योति, जल और पवन से मेघ बढ़ता है, उसी प्रकार गर्भ भी अन्न, अग्नि, जल और प्राण से बढ़ता है, अतएव अचेतन है। उसके बढ़ने पर
प्राणवायु का सहचर होने से जीव रूप वायु ईश्वर के साथ उसमें प्रवेश करता है और उसी के साथ उत्क्रमण करता है। देह में प्रवेश करने के अनंतर वह प्राणोपाधिक जीव सिर आदि अंगों को रचता है और उनको बढ़ाता हुआ उनको पुष्ट भी करता रहता है। वह प्राण के 5 प्रकार का होने से स्वयं भी 5 भागों में बंटकर बढ़ता रहता है। वे 5 भेद इस प्रकार हैं: प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। इनमें प्राण प्रथम स्थान हृत्पिंड हृदय को पुष्ट करता हुआ चलता रहता है। अपान प्राणी के जंघा से लेकर चरण तक अधः शरीर को और उदान प्राणी के जंघाओं से ऊपर के ऊर्ध्व शरीर को बढ़ाता है तथा व्यान व्यायाम अर्थात बल साध्य कर्म करता है। अतएव वह शरीर की सब संधियों में वर्तमान रहता है एवं समान नाभि में रहकर खाई और पी हुई वस्तुओं को समान करता है, यथास्थान पहुँचा देता है। इस प्रकार प्राण के कर्मों का विभाग होने के अनंतर जीव को इंद्रियों के विषय रूप आदि के द्वारा उनके आश्रय अग्नि आदि भूतों का साक्षात्कार होता है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु और 5वां आकाश ये सब इंद्रियों के रूप में परिणत होकर शरीर के अंतर्गत अपने अपने नेत्र, गोलक आदि स्थानों में प्रविष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार वे अपने अपने सजातीय को ग्रहण करते हैं, अर्थात पार्थिव घ्राणेन्द्रिय पृथ्वी के गुण गंध को ग्रहण करती है, जलीय रसनेन्द्रिय जल के गुण रस को ग्रहण करती है, तेजस चक्षु तेज के गुण रूप को ग्रहण करती है, वायव्य तवगिंद्रिय वायु के गुण स्पर्श को ग्रहण करती है और आकाशीय श्रोतेंद्रिय आकाश के गुण शब्द को ग्रहण करती है। देह को अर्थात इकट्ठे हुए कठिन अंश को पृथ्वी का विकार कहते हैं। प्राण को वायु का, शरीर में स्थित 9 छिद्रों को आकाश का विकार कहते हैं और शरीर से निकलने वाले मूत्र, पसीना, वीर्य आदि सभी स्राव जल के विकार हैं। चक्षुर इंद्रिय तेजः स्वरूप है। इन सब पृथ्वी आदि के सम्मिलित तेज का अंश मन है। यह सभी इंद्रियों का नियामक है, इन सब को वश में रखता है। मन के संयोग से ही ये सब कार्यक्षम होती हैं। इस मन के वीर्य शक्ति से ही रूप आदि के आश्रय पृथ्वी आदि का समूह और गंध आदि विषय प्रत्यक्ष होते हैं, अथवा ग्राम नगर सब मन के लगने पर ही बनाए जाते हैं। पुरुषोत्तम भगवान विष्णु इस प्रकार इन सनातन लोकों को रचते रहते हैं। ऐसे विष्णु भगवान इस मरणशील संसार में मनुष्य क्यों बने? ब्राह्मण, मुझे यही संदेह और बड़ा भारी विस्मय हो रहा है कि गतिमानों को भी गति देने वाले भगवान ने मनुष्य शरीर किस लिए धारण किया। मैंने अपने वंश की और अपने पूर्वजों की उत्पत्ति सुन ली। अब मैं विष्णु की और वृष्णिवंशियों की उत्पत्ति को कर्म अनुसार सुनना चाहता हूँ। महामुने, देवता और दैत्य विष्णु को परम अचरज भरा बताते हैं, अतः आप विष्णु की अचरज से भरी हुई उत्पत्ति का मुझसे वर्णन कीजिए। आप बल और वीर्य के लिए प्रसिद्ध अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के इस सुख देने वाले आश्चर्यजनक आख्यान को सुनाइए और आश्चर्य स्वरूप विष्णु के कर्मों को तथा
तत्व को भी मुझे सुनाइए। इस प्रकार श्री महाभारत खील भाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में वराह उत्पत्ति वर्णन विषयक 40वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण।